जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10th बच्चों, भौतिक विज्ञान कक्षा 10 का बच्चों, और उसका पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत यानी कि विद्युत बच्चे, ठीक है ना। और उसका बच्चों लेक्चर नंबर 1 हो गया है। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 की। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पहली वीडियो को देख लीजिए बच्चे। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैद्युत धारा। विद्युत धारा बच्चे, विद्युत धारा, ठीक है बच्चे। वैद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे आप हेडिंग, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बच्चे। क्या डालेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें लिखेंगे बच्चे होता क्या है इलेक्ट्रिक करंट। देखो, जैसे पानी जब बहता है तो उससे जल धारा कहते हैं, है ना। जैसे जब पानी बहता है तो उसे कहते हैं जल धारा कहते हैं, वैसे ही जब आवेश बहता है तो उसे वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश कहाँ बहे? किसी चालक में, किसी चालक में, किसी जैसे मान लो कॉपर का वायर हो गया, एल्युमिनियम का वायर हो गया, है ना। इन सब में इलेक्ट्रॉन बहता है, आवेश बहता है। तो बच्चे परिभाषा क्या होती है? आवेश के प्रवाह की दर को आवेश के प्रवाह की दर को आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यानी कि बच्चे धारा बराबर होता है, वैद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय बच्चे, ठीक है। आवेश बटे समय, यानी अगर धारा आई है बच्चे और आवेश किसी सर्किट में क्यों है परिपथ में और टाइम टी है, तो सूत्र होता है I बराबर क्यू अपॉन टी। क्या होता है? I बराबर क्यू अपॉन टी। तो बच्चे धारा क्या है? तो कहेंगे आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। धारा बराबर आवेश बटे समय। फॉर्मूला होता है I बराबर क्यू बटे टी। अगर बात करें मात्रक की बच्चे, तो इसका मात्रक क्या होता है? तो कहेंगे बच्चे, देखो मात्रक मतलब एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं। तो देखो बच्चे, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। बटे समय का मात्रक होता है सेकंड। क्या बच्चे? सेकंड। कूलाम पर सेकंड, या इसे कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर, ठीक है ना। और एम्पियर को शॉर्ट में ए लिखते हैं बच्चे। क्या लिखते हैं? ए कैपिटल। तो इसका मात्रक क्या है? एम्पियर है। कोई समस्या है? बोलो बच्चे। तो ये बताओ बच्चे, धारा कैसी राशि है, सदिश की अदिश? देखो बच्चे, तो लिखेंगे वैद्युत धारा, वैद्युत धारा अदिश राशि है। कैसी है? अदिश राशि है। क्लियर है? तो इसका मात्रक एम्पियर होता है और एक ऐसी राशि है, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। बोलो, कोई समस्या है यहां तक? नहीं। अब बच्चे देखो आगे समझते हैं। तो हमने कहा आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। फार्मूला है I बराबर क्यू बटे टी, और इसका मात्रक एम्पियर है। ये बच्चे एसआई मात्रक। कैसा है? एसआई मात्रक है। अगर बात करें इसके छोटे मात्रक, छोटे मात्रक क्या होंगे? तो बच्चे जैसे हमने आपको बताया था, छोटे मात्रक जो है, जैसे बताया थे आपको आवेश के, वैसे ही धारा के भी छोटे मात्रक होते हैं। कैसे? एक बच्चा होता है मिली एम्पियर, MA। क्या पढ़ते हैं इसको? मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। दूसरा होता है माइक्रो एम्पियर। क्या होता है बच्चे? म्यू ए। इसे पढ़ते हैं माइक्रो एम्पियर।
माइक्रो एम्पियर। समझ रहे हो बच्चे, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। बच्चे 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 की पावर -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 की पावर -6 एम्पियर। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। मिली और माइक्रो में रिलेशन बता दिया हमने। इतनी बात क्लियर है? कोई समस्या है बच्चे यहाँ तक? तो हमने कहा वैद्युत धारा क्या है? आवेश के प्रवाहित होने की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। सूत्र है बच्चे I = Q/T, मात्रक है एम्पियर, एक अदिश राशि है धारा, और इसका जो है छोटे मात्रक मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर है। इसकी वैल्यू हमने आपको यहाँ बता दी। कोई समस्या किसी को यहाँ तक जी? आगे बढ़े बच्चे। अब देखो आगे लिखो। अब बच्चे हम बात करेंगे कि इस धारा को कैसे मापते हैं, कैसे मापते हैं। तो अगला पॉइंट बच्चे लिखेंगे, विद्युत धारा को अमीटर, बच्चे किससे? अमीटर द्वारा मापा जाता है, मापा जाता है, ठीक है। विद्युत धारा को किससे मापते हैं? अमीटर से। अमीटर क्या है बच्चे? तो अमीटर एक यंत्र है। क्या है? एक यंत्र है। देखो इसका चिन्ह बच्चे ये होता है, अमीटर का प्रतीक। तो लिखेंगे अमीटर एक यंत्र है जो धारा को मापता है, धारा को मापता है, ठीक है। अमीटर क्या है? तो कहेंगे सर अमीटर एक यंत्र है जो धारा को मापता है बच्चे, ठीक है ना, धारा को मापता है। और इसका प्रतीक बच्चे होता है, प्रतीक इस प्रकार। देखो ए लिखो, अंदर गोला लगाओ, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, ठीक है। ये एमीटर होता है, ये एमीटर का निशान बच्चे होता है। बात समझ रहे हो? एमीटर से क्या मापते हैं? धारा। आपने देखा होगा आपके यहाँ समरसीबल में जो लगा होता है स्टार्टर, देखे हो ना? सबके यहाँ समरसीबल लगा बच्चे, सबके समरसीबल देखो स्टार्टर एक होता है, उस स्टार्टर में एक V लिखा होता है, एक A लिखा होता है। V मतलब वोल्ट एमीटर होता है, अभी आगे पढ़ाया जाएगा वोल्ट। A मतलब अमीटर होता है जो धारा को मापता है कितना एम्पियर की धारा आ रही है सर्किट में। बात समझ रहे हो? तो ये हो गया प्रतीक। आगे लिखें बच्चे, अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। प्रतिरोध क्या होता है बच्चे? तो प्रतिरोध में रुकावट समझो आप, है ना। अभी समझो रुकावट, आगे आपको बताएंगे। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। अमीटर का प्रतिरोध, अमीटर एक यंत्र है बच्चे, ध्यान देंगे। अमीटर क्या है? एक यंत्र है जो धारा को मापता है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है और इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। बात समझ रहे हो बच्चे? अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है और इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। बात समझ रहे हो? तो अमीटर का प्रतिरोध बच्चे क्या है? बहुत कम है। इसको कैसे जोड़ते हैं आप? तो कहेंगे सर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। बात समझ रहे हो बच्चे? किसी कोई समस्या है यहाँ तक? तो ये सब बातें देखो बच्चे, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके 1 नंबर में पूछी जाएंगी। देखो जैसा कि आप जान रहे हो पैटर्न चेंज हुआ है, 20 प्रश्न बहुविकल्पी अब एग्जाम में आएंगे आपके ना। तो उन 20 में यही सब छोटे छोटे पॉइंट जो है 20 से सवाल बनाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इन सारे पॉइंट को आपको अच्छे से क्या करना है बच्चे? तैयार करना है, याद करना है। बात समझ रहे हो? यहीं से क्वेश्चन ऑप्शनल बनेंगे। अगर आप क्लास में एकदम ध्यान देंगे
एक एक पॉइंट को समझेंगे, नोट करेंगे, तो फिर जब पेपर होगा बोर्ड का आपका, तो वहाँ किसी दीदी या भैया से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भैया बताओ कैसे करेंगे इस बात को, है ना, तुम खुद कर लोगे। अगर यहाँ ध्यान नहीं दोगे, यहाँ मजे लोगे जिंदगी के, तो वहाँ जाकर फिर तुम्हें दिक्कत होगी पेपर में, फिर तुम्हें आगे पीछे वाले से पूछना पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो आगे भैया हम बात करेंगे, अगला हेड डालेंगे विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की दिशा। बच्चे डायरेक्शन जो होती है, मान लो हमारा बच्चे एक सर्किट यहाँ बनाते हैं, परिपथ आपको देखो बच्चे, एक बल्ब लगा दिया हमने, और एक बल्ब में बच्चे एक बैटरी लगा दिया यहाँ पे। बात समझ रहे हो? बैटरी लगा दिया ये। अब बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है? अब बच्चे इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बच्चे जो होता है, अगर बल्ब ये जल रही है, देखो जल रही है, बल्ब ग्लो करा दिए, ये जल रही है, इसमें एक कुंजी लगा देते हैं की। बच्चे कुंजी है, ये क्या है? देखो डायग्राम को आप समझो धीरे धीरे। कुंजी माने जैसे आपके यहाँ लगा होता है स्विच घर में, तो स्विच को हम इस तरह बनाते हैं फिर कॉपी में, ठीक है बच्चे? स्विच यहाँ बगल में लगा हुआ है बोर्ड में, उस स्विच को हम यहाँ दिखाते हैं इस प्रकार से, समझ रहे हो? और ये बैटरी है, बैटरी है, ठीक है बच्चे? बैटरी में अभी एक सेल लगाए हैं, यहाँ 2 सेल लगा देते हैं, चलो ठीक है, ये 2 सेल की बैटरी बन गई, ठीक है? और ये बल्ब है बच्चे, क्या है? बल्ब है, और बल्ब जल रही है, देखो, है ना? ये विद्युत परिपथ कंप्लीट है ना? तो बच्चे देखो होता क्या है, निगेटिव टर्मिनल्स है, बैटरी में 2 टर्मिनल है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं पॉजिटिव की तरफ बच्चे, इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेंगे बच्चे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। बात समझ रहे हो? अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हैं, इसका मतलब धारा बच्चे इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत होती है, तो कहाँ चलेगी करंट? पॉजिटिव से, बोलो बच्चे, पॉजिटिव से, बहुत सही, नेगेटिव की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव चलते हैं, तो धारा जो है पॉजिटिव से नेगेटिव परिपथ में चलती है, ऐसा हम लोग मानते हैं कन्वेंशनली बच्चे, ठीक है? माना गया है ऐसा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव चलते हैं और उसके विपरीत धारा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो बच्चे लिखेंगे विद्युत धारा की दिशा, लिखेंगे बच्चे विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है, ठीक है? मतलब इलेक्ट्रॉन जिधर चलते हैं उसके विपरीत धारा बहती है। अगर स्पष्ट बात बोले बच्चे एक लाइन में इस बात को हम, तो कहोगे धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। धारा की दिशा क्या होती है? कहोगे धारा की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की ओर होती है, प्लेट की ओर होती है बच्चे। बात समझ में आई? क्लियर मामला यहां तक का है? यानी हम लोग जो अस्पष्ट कहते हैं विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। जिधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके विपरीत धारा चलती है। अगर कोई भी तुमसे पूछे कि धारा कैसे फ्लो हो रही है, तो आप कहोगे ऐसा है, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसके विपरीत धारा है, मान लो। अब आप बताओ इलेक्ट्रॉन किधर चल रहे हैं, तो जरा बताएंगे उसके विपरीत, बता दो, है ना? जिधर इलेक्ट्रॉन बताया जाएगा इधर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो इसको उल्टा धारा है। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा हम लोग मानते हैं। क्या करते हैं? मानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जिधर पॉजिटिव आवेश, धनात्मक आवेश चलते हैं उधर धारा है। बहुत सही बात है भाई। अगर इलेक्ट्रॉन उधर से इधर आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इधर से उधर जा रहा होगा। धनात्मक आवेश, आवेश 2 प्रकार का होता है ना। अगर नेगेटिव आवेश उधर से इधर आ रहा है तो पॉजिटिव इधर से उधर जा रहा होगा। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि धन आवेश की प्रवाह
धन आवेश के प्रवाह की दिशा में वैद्युत धारा की दिशा होती है। ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बच्चे ये बात भी आप लिख लो यहीं पे, या करके लिख लो, कुछ भी बोलो सब सही है ना। अलग अलग किताब वाले अलग अलग लैंग्वेज बच्चे यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा भी कह सकते हैं धन आवेश के प्रवाह की दिशा में, धन आवेश के प्रवाह की दिशा में धारा की दिशा होती है, ठीक है ना। धन आवेश के प्रवाह की दिशा में धारा की दिशा होती है। जिधर धनावेश प्रवाहित होंगे उधर धारा प्रवाहित होगी, ऐसे बोल दो, या बोल दो कि ऋण आवेश के या इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा धारा बहती है। दोनों बात वही है, दोनों कह वही रही है भाई, है ना। कहने का अलग अलग नजरिया है, आपके शब्द जो है वही जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में, बस आप लोग लैंग्वेज को घुमा फिरा के बोल रहे हैं अलग अलग, है ना। एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बोलने का ये तरीका है बच्चे। क्लियर मामला यहाँ तक का है? कोई समस्या है जी? नोट कर लो बच्चे, इतना नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो बच्चे अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप लोग डालेंगे, प्रश्न क्या है बच्चे? प्रश्न ये है आपका, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में 10 कूलाम का आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित होता है, 2 सेकंड तक प्रवाहित होता है। किसी वैद्युत परिपथ में 10 कूलाम का आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित होता है, तब परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान ज्ञात कीजिए। बच्चे समझ रहे हो? धारा का मान ज्ञात करना है बच्चे। तो करना क्या है, ध्यान देना आप इधर बच्चे। I बराबर क्या होता है फॉर्मूला? Q/T, हमने पढ़ा अभी ना। I बराबर Q/T। बच्चे आवेश देखो, Q का मान कितना दिया है, तो कहोगे सर 10 कूलाम दिया है, और टाइम का मान कितना दिया है, 2 सेकंड दिया है। बच्चे इन सारी वैल्यू को आप ला के यहाँ डाल दो। तो Q की वैल्यू 10, T की वैल्यू 2, तो 2 1 कम 2, 2 5 10, कितना आ गया 5। तो बच्चे आ गया 5। और धारा का मात्रक क्या बताएं आपको? एम्पियर। क्या? एम्पियर। तो आ गया 5 एम्पियर आंसर। बात समझ में आया? धारा का मान क्या आ गया? 5 एम्पियर, और यही आपका आंसर है। क्लियर है बच्चे? बोलो, कोई समस्या है सवाल में? बिल्कुल आसान प्रश्न है, नोट करो इसको। तो बच्चे अब बात करेंगे हम लोग, वैद्युत धारा को अच्छे से समझ लिया हमने। अब बच्चे डालेंगे हेडिंग वैद्युत विभवांतर, ठीक है। विभवांतर डाल लो आप, वैद्युत विभवांतर बच्चे, ठीक है। डालेंगे विद्युत विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर बच्चे, इसको कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभवांतर। बच्चे समझो पहले इसको, होता क्या है, वैद्युत विभवांतर है क्या, पहले आप समझो इसको। जैसे बच्चे मान लो एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, ठीक है। यहाँ पे एक आवेश क्यों रखा है? क्या आवेश क्यों है? कहाँ पे? बिंदु A पे। उस बिंदु A से अगर इस आवेश को बच्चे बिंदु B तक लाना है, तो इसमें मान लो आपने W जूल कार्य किया बच्चे, कितना? W जूल कार्य किया। तो किसी आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं बच्चे। बात समझ रहे हो? क्लियर है? तो लिखेंगे बच्चे एकांक आवेश को, एकांक आवेश को एक बिंदु से, एकांक आवेश को एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। विभवांतर, ठीक है बच्चे, क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। आपको याद रखना है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। देखो, हमने बच्चे एक आवेश को बिंदु ए से बी तक लाया, आवेश क्यों है, तो इसमें जो कार्य हुआ उसे कहते हैं वैद्युत विभवांतर। ठीक है बच्चे, यानी विभवांतर बराबर होता है, विभवांतर बराबर बच्चे होता है कार्य बटे आवेश। ठीक है, कार्य बटे आवेश, यानी कि इसको लिखते हैं V बच्चे, V बराबर, या डेल्टा V बच्चे लिख लो, यहां से यहां तक विभवांतर मान लो डेल्टा V है, तो डेल्टा V बच्चे होता है बराबर W/Q। बात समझ में आई? डेल्टा V बराबर क्या है? W/Q। और इसको ध्यान रखो बच्चे, अगर मान लो इस A पॉइंट का विभवांतर VA है और इस B पॉइंट का विभवांतर बच्चे VB है, VB तुम्हारी वाले नहीं बच्चे, समझ लो ना, BB नहीं बोल रहे हैं, हाँ मन में फीलिंग आ रही है BB मिलेगी बच्चे, ऐसा कुछ नहीं भाई, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो डेल्टा V माने इन दोनों के बीच का विभवांतर। देखो बच्चे, डेल्टा V क्या होता है? विभव का अंतर, विभवांतर है, डेल्टा विभव का अंतर, विभवांतर बच्चे हैं। तो अंतिम बिंदु कौन है? B, VB है ना, VB, तो VB माइनस VA लिखेंगे। बात समझ रहे हो? डेल्टा V क्या होता है? VB माइनस VA। तो यहाँ डेल्टा V की जगह हम लिख सकते हैं VB माइनस VA, मतलब वहां से यहां आए हो तो अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक, है ना, ऐसे लिखते हैं इसको, बराबर W/Q। बात समझ में आई? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब अभी न्यूमेरिकल में आपको समझाएंगे कब किसका इस्तेमाल करना है। बच्चे इसके मात्रक की बात करेंगे तो क्या है, तो कहोगे सर मात्रक होता है, देखो बच्चे ये बताओ कार्य का मात्रक क्या होता है? देखो कार्य का बच्चे जूल होता है, तो जूल प्रति। आवेश का मात्रक कूलाम, बहुत सही, शाबाश। जूल पर कूलाम, बच्चे जूल पर कूलाम को ही बोलते हैं बोल्ट, क्या बोलते हैं? या बोल्ट। ठीक है ना, इसको V से भी लिखते हैं शॉर्ट में। जैसे हमने बच्चे वहां भी बताया कि कूलाम प्रति सेकंड को एम्पियर कहते हैं धारा में, वैसे ही वोल्ट में बच्चे यहाँ विभव में क्या कहते हैं? विभवांतर में जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं। बच्चे बात समझ रहे हो कि नहीं? जूल पर कूलाम को एक नाम दिया गया, क्या? वोल्ट नाम दिया गया। तो इसका मात्रक SI क्या होता है बच्चे? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। और विभवांतर बच्चे अदिश राशि लिखेंगे, यह अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है? अदिश राशि है बच्चे, नोट कर लो यहां तक। कोई समस्या बताओ? तो बच्चे बात करेंगे, हमने बताया कि आपको विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है ना बच्चे। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक वोल्ट की परिभाषा लिखेंगे। एक वोल्ट की परिभाषा बच्चे, कई बार एग्जाम पूछा गया है, एक वोल्ट की परिभाषा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बच्चे डेफिनेशन है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, देखो एक वोल्ट की परिभाषा बच्चे, तो एक वोल्ट, देखो V बराबर क्या है बच्चे? डेल्टा V बराबर है W/Q। ठीक है, W/Q बच्चे। अगर आवेश का मान हम 1 कूलाम लिख दें, 1 कूलाम, आवेश का मान 1 कूलाम, तो किया गया कार्य अगर 1 जूल हो जाए, है ना, तो क्या कहेंगे उसे बच्चे? 1 वोल्ट कहेंगे ना। तो लिखेंगे
एक वोल्ट की परिभाषा कैसे बनाएंगे बच्चे, ध्यान देना। देखो डेफिनेशन से परिभाषा बन जाती है बच्चे, ठीक है ना, फार्मूले से। देखो फार्मूले से परिभाषा बना रहे हैं, जब एक कूलाम आवेश को, जब एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, जब एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो इसे 1 वोल्ट कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं भाई। देखो डेफिनेशन हमने फार्मूले से बना लिया बच्चे। जब एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो इसे 1 वोल्ट कहते हैं। बात समझ में आई? बड़ा ही आसान है। ये हो गई 1 वोल्ट की परिभाषा, आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगला पॉइंट है बच्चे, अब देखो जैसे हमने धारा को मापने के लिए अमीटर इस्तेमाल किया था, वैसे ही विभवांतर को मापने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? वोल्ट मीटर। बहुत सही। तो बच्चे लिखेंगे विद्युत विभवांतर को, या विभवांतर को मापने के लिए, विभवांतर को मापने के लिए, वैद्युत विभवांतर लिखो, विभवांतर बात वही बच्चे, शॉर्ट में लिख रहे हैं। विभवांतर को मापने के लिए देखो इसको बच्चे हाईलाइट कर लिया करो, अंडर वोल्ट मीटर। देखो बच्चे ये वोल्ट मीटर, इसको आपको ध्यान देना है, वोल्ट मीटर, ठीक है ना, ये अंडरलाइन कर लो इस पे। वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। बात समझ में है? तो विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का। तो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। कोई समस्या जी यहाँ तक? नहीं बच्चे। आगे बात करेंगे बच्चे, अब जो है तो लिखेंगे बच्चे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं बच्चे? समांतर क्रम में। तो आपको याद रखना है क्या क्या बच्चे। देखो हमने कहा था कि अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होता है। बात समझ रहे हो ना? अमीटर कैसे जोड़ते हैं बच्चे? श्रेणी में। क्यों? प्रतिरोध कम होता है। और वोल्ट मीटर कैसे जोड़ते हैं? समांतर में। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक होता है बहुत। अब प्रतिरोध क्या है? मतलब रुकावट, धारा के मार्ग में रुकावट, है ना। जैसे अभी मान लो मोहित किसी बच्ची से प्यार करता है, किसी अपनी क्लास में गर्ल से, तो अब रुकावट कौन के लिए है? मास्टर, है ना। मास्टर बात करने देता ही नहीं है। बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए वैसे ही रुकावट है धारा के मार्ग में। समझ रहे हो ना? बहुत मारेगा बच्चे, है ना, ऐसा काम मत करना। अब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बात समझ में आ गई भाई? यहाँ तक कोई समस्या है बच्चे? इसका प्रतीक जो होता है, प्रतीक चिन्ह निशान कैसे होता है? तो कहोगे एक तो बच्चे गोला होता है, इसमें V लिखा होता है, इधर दो तार लगा होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ठीक है। इसका प्रतीक बच्चे वोल्ट मीटर का ये है। तो वोल्ट मीटर ऐसे बनता है। अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे यंत्र हमारे यहाँ घर में लगे होते हैं, वोल्ट मीटर उसमें लगा होता है। जैसे हमने बताया कि स्टार्टर समरसीबल का ना, उसमें लगा होता है वोल्ट मीटर, अमीटर दोनों होता है उसमें, ठीक है। उसमें आज घर में जाकर देखना, उसमें V और A दोनों लिखा होता है अलग अलग,
उसमें दोनों लगा होता है। बात समझ में आई जी यहाँ तक? अब बच्चों हम बात करेंगे वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। बात समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके पहले बच्चे डेफिनेशन जब लिखे थे हम तो यहाँ लिखे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें आप डिफरेंस लगा लेना, ठीक है, क्योंकि विभवांतर माने होता है डिफरेंस, तो आप यहाँ डिफरेंस आगे लिख लेना बच्चे पिछले वाले डेफिनेशन में, ठीक है ना। अब ध्यान दो, तो विभव, वैद्युत विभव क्या होता है बच्चे? देखो वास्तव में होता क्या है, वैद्युत विभव कुछ नहीं होता। बात समझ रहे हो? किसी पॉइंट का वैद्युत विभव हम निकाल नहीं सकते बच्चे, हम लोग विभवांतर निकालते हैं। बात समझ रहे हो? वास्तविकता में तो गलत बात है ये, लेकिन किताबों में दिया इसलिए बताना पड़ता है। और इसको ध्यान देना है आपको कि जैसे हम कहें शीला सुंदर लड़की है, तो भाई बात अधूरी है। शीला सुंदर किससे सुंदर है ना? शर्मीली से, सुहानी से, किससे सुंदर है बताना पड़ेगा ना। तो वैसे ही जैसे तुलना दो लोगों में नहीं हो सकती, वैसे किसी एक बिंदु का विभवांतर बच्चे विभव नहीं निकाल सकते हम दो बिंदु के विभव का अंतर निकालते हैं, विभवांतर, ठीक है ना। लेकिन सिलेबस में दिया इसलिए हम बात कर रहे हैं बच्चे। मान लो एक बिंदु ए है और एक बिंदु अनंत पे है बच्चे। कहाँ पे? अनंत पे। बच्चे देखो ये भी दो बिंदु है, विभवांतर ही है ये। समझो इसमें कहानी क्या रची गई। इसमें एक बिंदु बी को अनंत पे लिया गया, कहाँ? अनंत पे। और अब की बार इस आवेश को हम अनंत से बच्चे ए तक लाएंगे। कहाँ तक लाएंगे? ए तक लाएंगे। तो इसमें किया गया कार्य जो होगा उससे कहेंगे वैद्युत विभव। बात समझ में आया? और हम लोग ऐसा कन्वेंशनली माना गया, किसने माना बच्चे? वैज्ञानिकों, जिसने बनाया इसको, कि अनंत पर विभवांतर क्या होता है? जीरो होता है। किसने कहा? वैज्ञानिकों ने, जिसने लिखा इस थ्योरी को, इस कहानी को जिसने समझाया, उसने कहा कि अनंत पर विभवांतर शून्य होता है, क्योंकि वहां कोई आज तक गया ही निकालने। बात समझ रहे हो ना? वहां विभवांतर निकालने कोई गया तो है नहीं अनंत पे, मतलब जहां दुनिया का अंत कहाँ है पता ही नहीं है ना। तो वहां तक कोई जा सकता है क्या? कभी नहीं। तो इसका मतलब वहां का विभवांतर क्या मान लिए? जीरो मान लिए। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? अब देखो, अब ये इसका विभवांतर ए पॉइंट का विभवांतर वी ए लिख दिए, वी ए। तो बच्चे अगर हम किसी आवेश क्यू को अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं तो उसमें किया गया कार्य जो होता है वैद्युत विभव कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। बात समझ में आई बच्चे? तो लिखोगे, जब किसी आवेश को, जब किसी एकांक आवेश को, जब किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाता है, जब किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाता है तो इसमें किए गए कार्य को वैद्युत विभव, बच्चे वैद्युत विभव कहते हैं। बच्चे क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। बात समझ रहे हो बच्चे? इसका भी परिभाषा बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला वही है। डेल्टा वी बराबर बच्चे क्या आएगा? तो डब्ल्यू बाई क्यू आएगा। अब बच्चे देखो ध्यान से, डेल्टा वी की जगह क्या लिखेंगे? वी ए माइनस वी इन्फिनिटी, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी। वैसे तो ये वैद्युत विभवांतर ये बच्चे है ना, लेकिन यहाँ एक बिंदु का विभव क्या होता है? शून्य। कहाँ का सर? तो कहोगे बच्चे यहाँ का। कहाँ का? अनंत का। अनंत पर विभवांतर कितना होता है? शून्य होता है। तो बच्चे यहाँ वी ए माइनस वी इन्फिनिटी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। अब बच्चे देखो ध्यान से, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। अनंत पर विभव क्या बताया गया? जीरो बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। तो यहाँ से बच्चे फॉर्मूला आ गया वी ए बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। किसी एक पॉइंट का विभवांतर हमने निकाला बच्चे, विभव निकाल लिया ना, किसी एक पॉइंट का विभव हमने बच्चे निकाल लिया यहाँ फॉर्मूले से, लेकिन वास्तविकता में क्या है बच्चे? ये गलत है। बात समझ रहे हो क्या है?
गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि हमने बच्चे वास्तव में विभवांतर, गलत नहीं है मतलब उस तरह से, मतलब विभव नहीं है, विभवांतर ही है ये। कहाँ का? अनंत और बिंदु ए के बीच का विभवांतर ही तो है। बस एक बात ये है कि यहाँ का विभव 0 है, इसलिए विभवांतर यहाँ का आ गया। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो विभवांतर बच्चे, किसी बिंदु का अगर विभव निकालना है तो उसके लिए करना क्या होता है जानते हो? एक बिंदु अनंत पे ले लो। क्या ले लो? अनंत पे, जिससे कि वहां का विभव 0 हो जाएगा और यहाँ का विभवांतर आराम से हम निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो बिंदु ए का विभव कितना आ गया? W/Q। VA कितना होगा? बिंदु ए का विभव कितना है? VA/Q। इसको याद रखना बच्चे। इसका मात्रक बिल्कुल सेम वही होता है। मात्रक क्या है? वोल्ट है। मात्रक क्या है? वोल्ट, क्योंकि वैल्यू वही है, सेम है ना। इसका मात्रक वोल्ट बच्चे होता है। और ये भी अदिश राशि है बच्चे। कैसे राशि है? अदिश राशि। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? वैद्युत विभव समझ में आया बच्चे? जब किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाता है तो उसमें किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। बात समझ में आया? हमने अनंत से एक आवेश Q को बिंदु ए तक लाया, किया गया कार्य W हुआ। हमने कहा अनंत पे हमने मान लिया कि विभवांतर 0 है बच्चे विभव, तो V इन्फिनिटी 0, और बिंदु ए का विभव माना हमने VA है, तो यहाँ डेल्टा V बराबर W/Q विभवांतर की परिभाषा है बच्चे। इसको विभवांतर डेल्टा V को हम VA माइनस VB, क्योंकि उधर से इधर चले हैं तो अंतिम विभव VA माइनस VB, विभव का अंतर बच्चे। V जगह V इन्फिनिटी है डाल दिया और V इन्फिनिटी 0 रख दिया, क्योंकि लोगों ने बताया हमें है, और VA बराबर W/Q हमारा फॉर्मूला आ गया विभव का। बात समझ में आई? विभव विभवांतर का सूत्र देखो बिल्कुल सेम एक जैसा है ना। और मात्रक क्या है? वोल्ट, अदिश राशि है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को है? बोलो बच्चे, कोई समस्या? नो बच्चे, ठीक है ना बच्चे। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे बच्चे। तो आज के लिए थैंक यू बच्चे, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।